नमस्कार। कुछ वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे वीडियो बनाऊँ। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह का मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो आप खुद ही अपने अनुसार धर्म, दर्शन, साहित्य, राजनीति, अन्य विषयों पर आप की जो भी जिज्ञासा होगी, मैं उस जिज्ञासा के अनुरूप उसके समाधान के लिए प्रस्तुत होऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों से जुड़ करके रहूं, इसलिए कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी प्रश्नशीलता बनाएं। तकनीकी और विज्ञान ऐसा माध्यम 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभर करके आया है कि हमारा सामाजिक दायरा काफ़ी विस्तृत हो सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व में हमारी भूमिका भी हो सकती है। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए प्रतिबद्ध तो है, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता में जो रोड़े हैं, उसकी प्रतिबद्धता में रोड़े, उसको उपयुक्त स्थान न मिल पाना भी। मैं इस बात को उद्घोषित करने के लिए नहीं यह वीडियो बना रहा कि मुझे कोई उपयुक्त स्थान नहीं प्राप्त हो सका है, बल्कि मैं उपयुक्त स्थान प्राप्त कर लेने के बाद जो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उस सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के क्रम में हम ऐसा चाहते हैं कि अधिकतम लोगों तक हमारी प्रश्नशीलता बढ़े। प्रश्नशीलता अपनी बढ़ाने का हेतु यह कतई नहीं है, ना ही ऐसा कोई उद्देश्य है कि इसके माध्यम से बहुत कुछ नाम होगा या इसके माध्यम से मैं बहुत कुछ जाना जाऊंगा या मैं विस्मृत न हो पाऊंगा। ऐसी मेरी कोई वो नहीं है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे कुछ अपने दायित्व हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे निर्माण में हमारे समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे परिवार की भूमिका रही, हमारे समाज की भूमिका रही, हमारे आसपास के लोगों की भूमिका रही। तो हम चाहेंगे कि हमारा और आपका दोहरा संवाद, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर, क्योंकि निश्चित रूप से आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे उसका सम्यक उत्तर देना हमारा दायित्व है और मैं देने का प्रयास भी करूँगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं शायद सक्षम हूँ कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उन सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई जो भी सामाजिक घटक में जो भी आयाम है, उसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, इन तमाम सारे आयामों पर मेरी एक अपनी स्वतंत्र दृष्टि है। और क्योंकि मेरी स्वतंत्र दृष्टि है, मैं इस देश का रहने वाला हूँ, ऐसा मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देश का रहने वाला हूँ, तो मैं अपनी स्वतंत्र दृष्टि क्यों न दूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि दोहरा संवाद मेरे साथ बनाएं और आप अपने प्रश्न पूछें और प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा।
जो भी प्रश्न आए आपके कौतूहल और आपके मस्तिष्क में जो भी प्रश्न है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसका सम्यक उत्तर दे पाऊँगा। उसके लिए अध्ययन भी करूँगा और सम्यक उत्तर भी देने का प्रयास करूँगा। चूँकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और वीडियो बनाने की कला भी मेरे पास नहीं है, तो ये वीडियो कैसे बन रहा है ये मैं खुद ही बना रहा हूँ। और मैं चूँकि हम लोग जब पढ़ते थे तो टाटपट्टी के स्कूल में थे और वो प्राइमरी स्कूल कहा जाता था, मिडिल स्कूल कहा जाता था, तो हम लोग उस पृष्ठभूमि से है जिस पृष्ठभूमि में से निकले हुए लोग असली भारत को देखें। तो जितना कुछ भी अपने जन्म के बाद जितना कुछ भी हमें जीवन का अनुभव हुआ है, जीवन के जो राजनीतिक पक्ष हैं, जीवन के जो सामाजिक पक्ष हैं, जीवन के जो आर्थिक पक्ष हैं, जीवन के जो सांस्कृतिक पक्ष हैं और जो जीवन के विविध पक्ष हैं, उन विविध पक्षों में एक अपनी स्वतंत्र दृष्टि शुरू से भी रही है। और मैं चाहूँगा कि मेरी जो दृष्टि है वह दृष्टि संवाद को प्राप्त हो। इससे मैं इस बात को मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ। सामाजिक घटक होने के नाते मेरी यह लिप्सा हो सकती है, लेकिन इससे कुछ प्राप्त करने, इससे कुछ नाम कमाने की जहाँ कहीं भी बात आएगी तो मैं उससे अपने आप को पीछे रखूँगा, क्योंकि वह मेरा व्यक्तिगत सुख और मैं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर नहीं दूँ। थोड़ा आप पढ़े लिखे बच्चे, खासतौर पर मैं पढ़े लिखे बच्चों से और ऐसे बच्चों से जो बच्चे अभी 14 साल से लेकर के और 25 साल के बीच में हैं, 14 साल से लेकर के 28 साल के बीच में हैं, ऐसे बच्चे जिनको मैं आजकल देख रहा हूँ बड़े ही उन्मुक्त ढंग से अच्छी गाड़ियाँ ले लेना, 2 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर क्या अब तो स्कूटी हो गया, मोटरसाइकिल वो भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल की खपत वाली मोटरसाइकिल, और जिस उन्मुक्तता के साथ वे सड़कों पर, चौराहों पर सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं, तो उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? यह कौतूहल, क्या आप सिगरेट पिएंगे तो आप बड़े ऊर्जावान होंगे, या कोई लक्ष्य है आपका सिगरेट पीने का, या ये एक तरह का घिनौना शौक है? इस पर विचार करना होगा, छोड़ना होगा, हमें देखना होगा कि बड़े बुजुर्ग लगभग चुप है। हम लोगों के ज़माने में तो ये होता था कि घर के एक आध गार्जियन होते थे, गांव पूरा गार्जियन होता था, फुल फ्लेज गार्जियन होता था। इसलिए इस तरह के जो मादक पदार्थ हुआ करते थे उसका लगभग निषेध। बाकी मैं पान खाता हूँ, मेरे अपनी कमजोरी है, नहीं करना चाहिए।
रोकना चाहिए। और आप रुक सकते हैं, आप सकारात्मक कर सकते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह का सामाजिक ढांचा या सामाजिक ताना बाना बनता चला जा रहा है, उस सामाजिक ताने बाने में आवश्यकता है संरक्षकों की, अभिभावकों की, कि वे अपने बच्चों में एक सामूहिक संस्कार को विकसित करें और वो सबके प्रति उत्तरदायी हों, ऐसा विकास करें। क्योंकि जीवन दीर्घकामी होता है। जीवन कोई शॉर्टकट मैनेजमेंट नहीं। वैसे तो सब कुछ अनित्य है, किसी चीज की श्योरिटी नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेंसीज है, एक प्रत्याशा है, एक आशा है, जुड़ी हुई है। तो वो जो प्रत्याशा जीवन के प्रति जुड़ी हुई है, उस प्रत्याशा से ही जीवन है। तो ऐसा नहीं है कि आप, खासतौर पर बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो 19 से 28 वर्ष के, 14 से 28 वर्ष तक के समय सीमा में आए हुए बच्चे, उनके लिए शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास स्वर्णिम भविष्य है। आप अपने भविष्य को किसी सकारात्मक दिशा में लगाएं, क्योंकि वर्तमान का सुख भविष्य को भी प्राप्त होता रहेगा, ऐसा संभव नहीं। जीवन लंबा हो तो वर्तमान का सुख भविष्य को भी प्राप्त हो और आने वाली संततियों को भी आप अगर कुछ संदेश छोड़ जाएं तो संभवतः जीवन की सार्थकता कुछ ऐसी ही होती होगी। तो अपने अंदर की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वही, यह कोई जरूरी नहीं है कि आप वह करें जो वह करें। ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप वह करें जिससे आपके माता पिता की इच्छा की तुष्टि होती। आप वह भी कर सकते हैं। आप जो आपका मूल उद्देश्य है, जिसको आप करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिसे जो करना रहता है, हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में, हमारी अपनी शिक्षा पद्धति में इस तरह की हमारी पूरी की पूरी न्याय प्रणाली और शासन प्रणाली और हमारा जो पूरा का पूरा सेवाओं का जो क्षेत्र है, वो सेवाओं के क्षेत्र के चुनने के लिए अवसर बहुत सीमित है, जनसंख्या बहुत अधिक है, अवसर बहुत सीमित है। तो इन सीमित संसाधनों में आप का जिस किसी में भी जो भी आपको अच्छा लगता है उसे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज जो करने में आपको अच्छा लगता है वही आपको सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाएगा। वैसे सही कहिए तो सफलता और असफलता ये दोनों के दोनों सामाजिक मापदंड है। न कुछ सब जीवन में न कुछ सफल होता है, न कुछ असफल होता है। सफलता, मैंने जहाँ तक जीवन को समझा, सफलता और जीवन का जो संबंध है, सफलता और जीवन के संबंध के बीच में जो तथ्य उभर करके आते हैं, वो तथ्य उभर करके आते यह है कि क्या हम किसी के लिए राम बन सकते हैं? क्या
लक्ष्मण जैसा समर्पण भाव हमारे पास है? क्या भरत जैसा श्रद्धा का पक्ष हमारे पास है? और अगर नहीं है, समर्पण और श्रद्धा का पक्ष नहीं है, तो क्यों नहीं? समर्पण और श्रद्धा विश्वास के अतिरिक्त जीवन में कौन सी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं? जो कुछ भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, इन सकारात्मक गतिविधियों में, सकारात्मक सामाजिक सरोकारों में श्रद्धावान होंगे। अगर आप अपने पिता के प्रति श्रद्धावान होंगे तो सभी पिताओं के प्रति श्रद्धावान होंगे। जो भी गुण आप में विकसित होंगे वे अपनी चरम स्थिति को प्राप्त होंगे। तो जब वो चरम स्थिति को प्राप्त होंगे तो वह सामाजिक धरोहर होते हैं। वे सामाजिक धरोहर हैं। तो ऐसा क्यों न हो कि आप सामाजिक धरोहर हो, लेकिन कोई काम सामाजिक धरोहर होने के लिए नहीं करिए। इतना लंबे लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना लक्ष्य तो अवश्य ही होना चाहिए कि कम से कम किसी के सामने हाथ में फैलाना पड़े, कुछ सकारात्मक कार्य हो, कुछ हम सकारात्मक करें जो सबके लिए मंगलकारी हो। हम मौन रूप से ही सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। तो आदि विषयों पर, यद्यपि कि विषयों पर मेरी गंभीर चर्चा होगी, सभी विषयों पर गंभीर चर्चा होगी। मेरे पास वैसी कला भी नहीं है कि मैं आपके सम्मुख बहुत ही आकर्षक और विज्ञापन भरे भाषणों के साथ मैं स्वयं को प्रस्तुत करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे शुरू से भी ऐसा लगता था कि हमारे कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं, जिन दायित्वों की पूर्ति के लिए हमें सजग रहना चाहिए। और अगर हम कर सकते हैं तो वैचारिक रूप से भी अगर हम कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से भी अगर हम कर सकते हैं, तो हमको समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। शायद जीवन की सार्थकता यही है। तो एक यायावरी दृष्टि के साथ मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं सबसे कहूँ कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और लोग सब्सक्राइब करें। तो मैं अपना कर्तव्य समझ करके मैं वीडियो बना करके, और मैं स्वांतः सुखाय के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बौद्धिक संवाद बने, आम जनमानस में एक बौद्धिक संवाद बने। क्योंकि जिस समय देश काल परिस्थिति में हम बच्चे थे, उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, उसी सामाजिक परिवेश के हम परिणाम। तो हम समझते हैं कि हमारा ये दायित्व है कि एक बड़े खुले मन से बौद्धिक चर्चा भी हो, जिसमें हम कम से कम राजनीति पर स्वतंत्र टिप्पणी कर सकें, समाज पर स्वतंत्र टिप्पणी कर सकें, अर्थव्यवस्था पर स्वतंत्र टिप्पणी कर सकें, क्योंकि देश तो अपना ही है, देश किसी और का तो है नहीं। तो देश के प्रति भी अपने दायित्व हैं, और देश के प्रति जो अपने दायित्व हैं तो निश्चित रूप से लोक दायित्व हैं। लोक दायित्व का निर्वहन या तो आप लिख करके कर सकते हैं या तो बोल करके कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं विगत
कोविड के बाद से, चूँकि कोविड में कोई काम नहीं था और कोविड के बाद से मैं लिखता रहा, प्रमुख समाचार पत्रों में छपा था, और उसके प्रकाशन से प्रकाशन के पूर्व भी मैं चाहता था कि मैं अपनी बातों के साथ, अपने मतों के साथ आम जनमानस को उपलब्ध हूँ। लेकिन हमें लगता है कि हमें कोई एक ऐसी भी विधा खोजनी होगी जहाँ हमारी कोई लिप्सा न हो और निस्वार्थ भाव से हम अपनी बातों को कहें और रखें। हालांकि बिना आर्थिक सुरक्षा के ये चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की एक अपनी प्रकृति है, आर्थिक स्थितियों की एक अपनी सीमा है, क्योंकि आर्थिक स्थितियां, अर्थ हमारे लिए ऑक्सीजन है। अगर अर्थ न रहे, अगर पैसा न रहे, तो शायद हम किसी का कोई परोपकार भी नहीं कर सकते। आध्यात्मिक रूप से परोपकार करने की एक अलग बात है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मौन प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक उदरपूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन न होंगे तब तक आप क्या कर सकते हैं? तो आत्मनिर्भरता एक अनिवार्य, अविभाज्य कड़ी है। आत्मनिर्भर होना, आर्थिक आत्मनिर्भरता स्वतंत्र व्यक्तित्व का एक अविभाज्य अंग है। अगर आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है, पर निर्भरता है, तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे कार्यों से आप चूक जाएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। चाहिए और आदर्श और यथार्थ में एक अंतर है। आदर्श की स्थिति बिल्कुल पृथक है यथार्थ की स्थिति से। मैं प्रायः मंचों से बचता हूँ, कहीं भाषण देने से बचता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भाषण नहीं दे सकता, मैं इसलिए कि उसकी प्रासंगिकता नहीं, वह प्रासंगिक नहीं लगता, क्योंकि चीजें जब तक आचरण में नहीं उतरती तब तक उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। वैसे संभाषणों की कोई प्रासंगिकता नहीं। मैं आपसे संभाषण के लिए उपस्थित हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत ही अत्यंत आत्मनिर्भर हूँ। मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, मेरी भी अपनी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति है, व्यक्तिगत हमारा परिवार है, और पहले आत्मनिर्भर होना तो आवश्यक है। लेकिन इतनी भी इतना भी नहीं है कि दो शब्द बोल लेने में कहीं कोई दिक्कत है। तो मैं आपसे जुड़ने के लिए और आपसे लगातार संवाद बनाए रखने के लिए चाहूँगा
कि आप को अगर संवाद को प्रस्तुत होना है, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, मैं उसको बोलने का प्रयास करूंगा। उस विषय वस्तु पर अपनी दृष्टि, स्वतंत्र दृष्टि रखूंगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं इसमें सक्षम ढंग से अपनी बात को रख पाऊँगा। इसीलिए आप तक ये वीडियो प्रसारित करने के लिए बनाया जा रहा है। कुछ साहित्य, गंभीर साहित्य पर चर्चा हो, कुछ संगीत पर चर्चा हो, कुछ कला पर चर्चा हो, जो जीवन के विविध पक्ष जो छूट गए हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा हो। आजकल लेखकों की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुस्तकों को पढ़ने वाले नहीं हैं। सरकार के पास, मुझे किसी ने बताया कि सरकार के पास जो भी लाइब्रेरी के लिए धन हुआ करता था, वो लाइब्रेरी के धन के लिए धन बंद हो गया। लाइब्रेरियों में पुस्तकें जाती थी, नए लेखक, तो लेखक लिख रहा है, उसकी सार्थकता, आर्थिक सार्थकता की पूर्ति नहीं है। बिना आर्थिक सार्थकता के जीवन में अगर सही बात कही जाए, ज्ञानपाल सात्र के अनुसार सही बात कही जाए कि आर्थिक सुरक्षा के अभाव में आप सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त कर लेंगे, ये पूरी कल्पना है। तो आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ते हैं, हम कुछ सकारात्मक करते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के संवाद हमारे और आपके बीच बने और हम प्रस्तुत होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाएं, ताकि अनवरत मैं आपके बीच संवाद के लिए उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद।